क्या आप एक एम्प्लॉय हैं? क्या आप भी एचआरए क्लेम करते हैं? इनकम टैक्स प्लानिंग के टाइम पे एचआरए का बेनिफिट लेना बिल्कुल सही है, पर आपको कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का सामना ना करना पड़े। तो मैं हूं सीए रुचि गुप्ता और आज हम बात करेंगे ऐसी सावधानियों की जो आपको एचआरए क्लेम करते वक्त बरतनी चाहिए। कुछ एम्प्लॉइज एचआरए क्लेम करते वक्त ऐसा पैन कार्ड डालते हैं, पैन नंबर डालते हैं जो बिल्कुल सही होता है और जेन्युइन तरीके से एचआरए का बेनिफिट उठाते हैं। वहीं पे कुछ एम्प्लॉइज इनवैलिड पैन या फेक पैन नंबर्स डाल के भी एचआरए का बेनिफिट उठाने की कोशिश करते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने हजारों ऐसे केसेस आए जिसमें इनवैलिड पैन नंबर्स डाल रखे थे और एक बड़ा केस तब सामने आया जब एक एम्प्लॉय ने 1 करोड़ से भी ज्यादा सालाना रेंट दिखा रखा था और जब इसके पैन होल्डर से क्रॉस चेक किया गया तो ये पता चला कि पैन होल्डर को तो पता ही नहीं था कि उसका पैन मिसयूज हो रहा है। तो अगर आप एक एम्प्लॉय है और एचआरए क्लेम करते वक्त पैन डालते हैं, चाहे वो अपने पेरेंट्स का हो, किसी रिलेटिव का हो या कोई इनवैलिड हो या किसी और का हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला, आपने अपने लैंडलॉर्ड से रेंट एग्रीमेंट जरूर करवाना है। आपके पास एक रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा, आपको अपनी रेंट रिसीट्स को संभाल के रखना है कि अगर डिपार्टमेंट से कोई क्वेरी है तो आप उन्हें शो कर सकें। तीसरा, आपको रेंट का पेमेंट बैंक ट्रांसफर से ही करना है ताकि आप शो कर सकें कि हाँ, आप जेन्युइनली रेंट पे करते हैं। और एक और बड़ी चीज, अगर आप अपने पेरेंट्स या रिलेटिव्स को रेंट पे करते हैं या शो करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पेरेंट्स और अपने रिलेटिव की आईटीआर भरते वक्त उनकी इनकम में ये रेंटल इनकम को भी शो कर रहे हैं या इंश्योर करना है कि वो अपनी इनकम में रेंटल इनकम को शो कर रहे हैं। अगर आप इन सावधानियों को बरतते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको नोटिस नहीं आएगा या नोटिस आने के चांसेस बहुत कम है, और अगर जस्ट इन केस बाय मिस्टेक आता भी है तो आप इनको रिप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि आज बिल्कुल एआई वर्ल्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं लिंकेज करके इनकम आइडेंटिफाई कर ही लेता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई नोटिस आया है जिसमें डिपार्टमेंट कहता है कि आपकी कोई रेंटल इनकम है या फिर आपके पैन के ऊपर कोई इनकम शो हो रही है या आपने रेंटल इनकम कमाई है लेकिन आपने आईटीआर नहीं भरी है या फिर आपने रेंटल इनकम कमाई है और आपने आईटीआर में शो नहीं किया है, अगर इस तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है या आपके रिलेटिव्स के पास आ रहा है तो प्लीज ध्यान रखिए कि आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। इसका टाइमली रिस्पॉन्ड करना ही इसका सही तरीका है। अगर आप इसे रिस्पॉन्ड करते हैं और प्रूव कर देते हैं कि आपकी रेंटल इनकम नहीं है तो आप आसानी से इससे बाहर आ सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन तरीके से इससे बच सकते हैं। तो ये कुछ सावधानी अगर आप बरतते हैं तो आपकी सही तरीके से असेसमेंट हो जाएगा, नहीं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी भी तरीके का आपके ऊपर असेसमेंट कर सकता है। तो ये आज हमने बात की कुछ सावधानियों के बारे में जो कि आपको बरतनी है अगर आप एक एम्प्लॉयर एचआरए क्लेम करना चाहते हैं। इसके ऊपर अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, कोई व्यूज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, हम इसे और भी फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी तरह की और वीडियोस लेके मैं आपके सामने आऊंगी और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। टिल देन, थैंक यू सो मच।